दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से 4DCHW में। आज हम कक्षा 10वीं NCERT का प्रश्नावली अध्याय 3 से प्रश्नावली 3.1 का पहला ग्राफीय विधि से हल करने वाला एक प्रश्न है, उसको हल करेंगे। प्रश्न है हमारे पास में, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो कक्षा 10 में पढ़ने वाले 10 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी हैं, जिनमें लड़का और लड़की दोनों शामिल होंगे, है ना। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? लड़के और लड़कियों की जो अलग अलग संख्या है उसको ज्ञात करना है। ये है हमारी ग्राफीय विधि। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। तो आइए इसको करते हैं हम लोग हल। अब हल करने के लिए कैसा है, हम यहाँ पे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं भैया? हम मान लेते हैं, माना कि लड़कों की जो संख्या है कितनी है, कितनी होना चाहिए कि संख्या x है, और इसीलिए लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? वीडियो को स्किप करके ना देखें, आपको समझ में आ जाएगा, एक बार में ही आप हल कर लेंगे। ठीक, माना कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है ना। तो प्रश्न में क्या बोला है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, है ना। लड़के और लड़की मिला के कितने हैं हमारे? 10 हो रहे हैं टोटल, है ना। तो प्रश्न हमको क्या बोल रहा है? प्रश्न के अनुसार हमें क्या बोल रहा है? लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ये कितनी है हमारी? 10। ठीक, यहाँ से हम इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक, अभी हमने कुछ नहीं करा इसमें, सिर्फ हमको नॉर्मल जो बताया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं करके, है ना। तो हम 10 विद्यार्थियों को, तो यहाँ से हम एक काम कर लेते हैं कि हम यहाँ से सिर्फ हम बाय का मान निकाल लेते। क्या का? बाय का, है ना। तो बाय का मान निकालेंगे हम। इसके लिए बाय के बराबर से 10 ऋण x, है ना। ये इसको समीकरण 2 का नाम दे दिया। ठीक, अब हो गया हमारा ये पहली शर्त, है ना। अब दूसरी शर्त में हमें बोला है, क्या बोला है भैया? हमें बोला है पुनः प्रश्नानुसार। ठीक, पुनः प्रश्न के अनुसार क्या बोला है हमें? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कियों की संख्या अगर बाय है तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया हमारी? यहाँ पे 4 बढ़ जाएगी, x में और 4 जोड़ेंगे तब जाके हमें लड़कियों की संख्या प्राप्त होगी, है ना। तो इस प्रकार से हमने इसको कर लिए हैं हल, मतलब इसको हमने गणितीय रूप में लिख लिए। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 3। अब हम जो पढ़ रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ रहे हैं ना, ये थोड़ा सा समझने वाला विषय है। तो इसमें 2 समीकरण बनेंगे हमारे, है ना। हमेशा आप जब भी इस प्रश्नावली में हल करेंगे तो आपको 2 समीकरण दिए रहेंगे और उन्हीं समीकरण से आपको x और y के मान को निकालना होगा, है ना। ठीक, अब आगे हम देखते हैं क्या ये, इसके लिए हम बना लेते हैं पहले समीकरण 2 के लिए। समीकरण, देखिए मैं आपको बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो आपको एकदम समझ में आएगा। तो समीकरण 2 के लिए क्या, 2 के लिए क्या भैया? 2 के लिए हम बनाएंगे एक टेबल। ठीक, क्या बनाएंगे? आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कैसे ग्राफीय विधि को हल करते हैं करके। यहाँ पे लिख देंगे x और यहाँ पे क्या लिख देंगे? y बराबर से कितना? 10 ऋण x। ठीक, इस वाले में हम x का मान रखेंगे और हम सिर्फ 2 बिंदु प्राप्त करेंगे, है ना। पिछली बार हमने शून्य के लिए ग्राफीय विधि को हल करा था। अब हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण के लिए ये टेबल बना रहे हैं। तो अब समीकरण 2 देख लीजिए, आपका समीकरण 2 क्या है? बाय बराबर से 10 ऋण x। तो x का ऐसा कौन सा मान रखें जिससे कि हमें एकदम साधारण सा
आंसर मिले, कि मतलब पॉइंट वॉइंट ना आए उसमें, पॉइंट आएगा तो आपको ग्राफ में बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो ऐसा कुछ ना आए, इसलिए एकदम समझ के थोड़ा सा ऐसी डिजिट लेते हैं, ऐसी संख्या लेते हैं कि उसका मान सरल सा आए करके, है ना। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी संख्या नहीं ले सकते, आप 1 2 3 4 5 6 7 जो आपकी इच्छा हो रही वो ले लें, है ना, तो आपको इसका हल मिल जाएगा। तो हम x के बराबर से एक बार ले लेते हैं 4। अब ज़्यादा छोटे भी ले लेंगे तो ग्राफ में हमको समझ में नहीं आएगा। अब भैया रफ काम करना है हम लोगों को, है ना। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा वो बना लें कॉपी में एरिया, और वहाँ पे आप हल करें, है ना। अगर समीकरण 2 में x की जगह में अगर हम 4 लिखते हैं या x का मान 4 लेते हैं तो y बराबर से 10 ऋण 4 के बराबर से कितना हो जाता है भैया, 6 हो जाता है ना। वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है आपने, तो ये हो जाता है आपका 6। ठीक, तो यहाँ से आपको y का मान कितना मिला था, 6, है ना, अगर आपने x के बराबर से 4 लिया था तो। अब x के बराबर से 4 लिया था तो 6 मिला था। अब दूसरा क्या लेना है आपको, चलो एक बार 6 ले लेते हैं। तो आप x के बराबर यदि 6 लेते हैं तो y के बराबर से क्या हो जाएगा, 10। समीकरण 2 में आप काय का मान रखेंगे, x का मान रखेंगे, तो x का मान आप कितना ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, x बराबर से 6 ले रहे हैं तो 10 ऋण 6 हो जाएगा। तो y के बराबर से कितना हो जाएगा आपका, 4। अगर आप यहाँ पे 6 ले रहे हैं तो y का मान कितना मिल गया आपको, 4। बहुत ही आसान है दोस्तों, स्किप करके मत देखना, समझ में आ जाएगा, है ना। अब यही सब हमको करना है समीकरण 3 के लिए। एक और टेबल बना लेंगे, समीकरण 3 के लिए, है ना। ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना लिखना है समीकरण 2 के लिए। समीकरण आप सीधे टेबल बना के भी कर सकते हैं, मगर इससे क्या होता है कि जब भी आपकी कॉपी कोई चेक करता है तो उसको चेक करने में सहूलियत होती है, और आपको मार्क्स देने में वो कभी कोई ऐसी कंजूसी नहीं करता है ना, क्योंकि वो समझ जाता है कि इन्हें कैसे पढ़ा होगा करके। ठीक, तो अब हम 10 के लिए एक टेबल, समीकरण 3 के लिए एक टेबल बना लेते हैं। ठीक, ये टेबल बन गई हमारी समीकरण 3 के लिए। यहाँ लिख देंगे हम x, और यहाँ पे लिख देंगे y के बराबर से क्या है हमारा, x प्लस 4। ठीक, अब इसके लिए ये बना लेते हैं हम टेबल। ठीक, एक बार हम, ये धनात्मक है, अगर जोड़ेंगे तो बड़ी बड़ी डिजिट्स आएंगी, ये समझ के, है ना। तो हम इसमें ऐसा कर लेते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं, x के बराबर से अगर हम 0 लेते हैं तो समीकरण 3 में अगर x के बराबर से हम 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, y के बराबर से 0 प्लस 4, है ना। अगर हमने शून्य लिया तो y का मान कितना आ जाएगा, सिर्फ 4। ये 4 कितना आसान है, देखिए आपको देखते ही देखते ये बनने लगा है ना। वीडियो को आप स्किप ना करें, है ना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें। अब इसके बाद में हम एक और कोई मान ले लेते हैं इसमें, है ना। एक तो हो गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि शून्य ही लेना, आप 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है। अगर आपको विधि समझ में आ जाती है तो आप सवाल को कैसे भी करके हल कर सकते हैं, है ना। अब इसके बाद में हम मान लेते हैं कि यहाँ पे x के बराबर से 2 ले लेते हैं, है ना। तो अब x के बराबर से क्या ले लेते हैं हम, 2 ले लेते हैं। तो y के बराबर से समीकरण था हमारा कितना, x प्लस 4। तो y के बराबर से हो जाएगा हमारा, y के बराबर से हो जाएगा 2 प्लस 4 बराबर से 6, मतलब y का मान हमको मिल गया 6। ठीक, अब इसके लिए हम ग्राफ बना लेंगे। अब मेरे पास में ग्राफ पेपर नहीं है, मैंने ऐसे नॉर्मल ही बनाया है। ठीक, हमने अब ये यहाँ पे दोस्तों लिख लिया है x का मान, दोनों टेबल जो हमारी आई थी वो टेबल्स के मान को हमने यहाँ पे लिख लिया है ना। अब इसके बाद में चलिए इससे हम जो ये समीकरण 2 वाला जो पहला है इससे हल कर लेते हैं ना। तो x के बराबर से x का मान कितना है हमारे पास, 4। अच्छा, ये है हमारे पास में एक चतुर्थांश जिसमें x इधर प्लस वाला होता है, इस साइड में आपकी धनात्मक राशियाँ बढ़ेंगी, है ना, और इसके दूसरे दिशा में ऋणात्मक। ऐसे ही बाय वाली ये जो लाइन है, इस लाइन में सब धनात्मक होंगे, है ना, और ऐसे ही इसके नीचे यहाँ पे ये हो जाएगा ऋणात्मक, तो ये ऋण में चलेंगी, है ना। ठीक, तो यहाँ पे हमको, यहाँ पे ये टेबल में दिख रहा है कि ये सब धन के हैं, है ना, धनात्मक राशियाँ है ये। ठीक, तो अब इसको हम करते हैं हल। तो x का मान लेते हैं 4, तो x का मान इस वाले में आके हम देखते हैं कि 4 कहाँ है करके, है ना। तो अब हम इसमें कर लेते हैं 4 को मार्क, है ना, और बाय में 6 है, 6 धनात्मक मतलब ऊपर वाली दिशा में। तो इसको यहाँ से हम कैसे करेंगे, ऊपर ले जाते हैं इसको, है ना। अब हमारे पास में ग्राफ पेपर नहीं है तो हम आपको ऐसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो
आप ग्राफ में करेंगे तो आपकी इसमें बहुत एक अच्छी एक्यूरेंसी आएगी। इसको डॉट डॉट करके मैं लाइन बना ले रहा हूँ। ये है हमारी 4। इसमें अब हमको क्या करना है, बाय में 6 को भी ऐसे करके बढ़ा देंगे। ठीक, 6 को भी हम ऐसे बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे हमें एक बिंदु मिल गया, दोनों का जहाँ पे मिलन होगा, कटान होगा, या दोनों रेखाएं एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद करेंगी तो पहला वाला जो है वो x लिखते हैं। तो ये हो गया आपका 4 और बाय 6, है ना। अब ऐसे ही हमको x का 6 लेना है और बाय का 4 लेना है। तो x का 6 ऊपर कर देते हैं ना, ये है x में 6 को ऐसे ऊपर कर देते हैं। ठीक, ये हमने x की 6 को ऊपर बढ़ा दिया है ना। अब इस समय बाय में है 4 को हम इधर ऐसे आड़े में ऐसे कर लेते हैं। ठीक, ये बाय में हमने इसको बढ़ा दिया। यहाँ पे हमको एक कटान बिंदु मिल गया है, इसको भी ऐसे मार्क कर लेते हैं। x का क्या है यहाँ पे 6 और बाय का क्या है 4। अब ये जो दोनों कटान बिंदु मिले हैं इनको एक सरल रेखा से मिला देते हैं। क्या कर देते हैं, दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाते हुए एक रेखा बना देते हैं। थोड़ी लंबी रेखा बनाए इसको, और ये रेखा है हमारी कौन सी, समीकरण 2 जो आया था हमारा उसकी, है ना। तो ये समीकरण 2 था हमारा क्या, बाय के बराबर, समीकरण 2 था बाय के बराबर से 10 ऋण x। इसको ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऐसे लिखना है करके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस बाय बराबर से 10, ये भी लिख सकते हैं आप, दोनों लिख सकते हैं आप, है ना। ठीक, अब इसके बाद में हम समीकरण 3 से हमने जो टेबल बनाया है वो वाली टेबल में आ जाते हैं। ये हो गया हमारा एक, है ना, एक समीकरण हल। अब दूसरे समीकरण के लिए अब हम क्या होगा, x के बराबर से 0 देखते हैं। तो x और बाय सभी का 0 यहाँ पे होता है। ठीक, तो इसमें बाय वाले में 4 में जाना पड़ता है हमको, कहाँ, ये यहाँ। तो यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचेंगे तो वो क्या आएगा, यहाँ पे कटान बिंदु मिलेगा हमको, है ना। तो यहाँ पे x के बराबर से कितना है 0 और बाय के बराबर से 4। अब ऐसे ही x वाले में हम कितना लेते हैं 2, तो यहाँ पे ये 2 से हम धनात्मक 4 मतलब ऊपर की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ से ये आगे बढ़ गए, यहाँ पे हम हैं, नहीं सॉरी 6, है ना। तो इस लाइन को 6 तक हम ऐसे आगे बढ़ा लेंगे। तो ये यहाँ से तो बनी 6 लाइन, यहाँ पे एक बिंदु मिल जाएगा हमको, कौन सा, x वाला 2 और बाय वाला 6। अब ये जो बिंदु मिले हैं इन दोनों को भी आपस में मिला दीजिए, है ना। देखिए अब आपका आंसर कैसे फट से निकल के आएगा, देखिए बताते हैं। इस वाले को मिल दिए, एक्यूरेंसी तो नहीं होगी इसमें मगर बहुत ज़्यादा गलत भी नहीं होगा। तो ये क्या था हमारा, बाय के बराबर से x प्लस 4 इस वाली लाइन में। अब ये जो 2 लाइन जहाँ पे मिलती है उसको भी देख लेते हैं हम। इससे सीधे नीचे एक लाइन बना लेते हैं हम, ठीक, जो कि हमको कहाँ पे मिल रही है 3 पे। ठीक है, ये P बिंदु है हमारा, ठीक। और इधर कहाँ पे मिल रही है हमको 7 में, ठीक, ये मिल रही है हमको यहाँ पे 7 में। ठीक, तो कहाँ कहाँ मिली है, x वाला 3 और बाय वाला 7। अब हमने क्या माना था, x बराबर से लड़कों की संख्या, ठीक, और बाय के बराबर से क्या माना था, लड़कियों की संख्या। ठीक, तो ग्राफ से हमको क्या दिखता है, हमको दिखता है कि x वाले में 3 है मतलब ये लड़कों की संख्या है 3, और बाय वाले में लड़कियों की संख्या है मतलब 7। तो 3 लड़के और 7 लड़कियां थी, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल में आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।